मैं साहब और जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अब्राहनी यूसुफ जी, सईद खान साहब, ज़ेबुन्निसा मलिक जी, शहजाद अब्राहनी जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग न केवल यहाँ हैं बल्कि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग साथ आएंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं उन लोगों को शामिल कर करके जो पीडीए की लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उससे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जी को जीरो याद आ रहा था। हिंदी में उसे कभी कभी अंडा भी बोलते हैं। आज सुनने में आ रहा है कि डंडा की बात कर रहे हैं। जो सरकार पुरानी सरकार के इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव की बात कर रही हो, अपने सरकार के इंसेंटिव किसको दिया उसकी बात नहीं कर रही सरकार, क्योंकि उनका इंसेंटिव ही कमीशन है। और फिर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम भी हुए हैं वो समाजवादियों की देन है। और समाजवादी पार्टी के समय पर जो एक्सप्रेसवे बने या अन्य जो सड़कें बनी वो एग्जेम्पलरी काम हुआ, उसका उदाहरण दूसरे विभागों ने और प्रदेश की सरकारों ने अपनाया। मेडिकल की क्या हालत है हम और सब लोग जानते हैं। आग के बाद आग लग रही है। झांसी की आग के बाद तो सरकार को सबक लेना चाहिए था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि जिस समय ऑक्सीजन के अभाव की वजह से सरकार की मीटिंगों के जो फैसले हुए थे, सरकार ने जो निर्णय लिए थे, अगर सरकार ने अमल किया होता उन पर तो ना झांसी जैसी घटना होती जहां बच्चों की जान गई और ना ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशान ही नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि कोई कंपटीशन ना हो जाए। और वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो लोग लगातार प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। लखनऊ के आसपास हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, आप जानकारी कर लीजिए आखिरकार कौन प्रॉपर्टी बना रहा है। प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर में, फिर जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे थे। जब लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया और आपका जो टॉलरेंस जो बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, उसमें इनके आईएएस को भागना पड़ गया। और वो आईएएस सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है, इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं।
इसलिए इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। इनके फैसले पहले से ही पता लग जाते हैं। एक जो फैसला अभी होगा, उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है, एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं, आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दो, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही है वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर लेंगे। फिक्की वाले खुद जानते होंगे कि न जाने कितना भ्रष्टाचार है, और वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटाया डायलॉग कि भर्ती होती थी वो आ जाते थे। अभी सुनने में आया है, हालांकि मुझ तक नहीं पहुंची है जानकारी, आप तक शायद हो, जो नई भर्ती हुई है उसकी पूरी लिस्ट गायब